आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद टॉप आर्मी अफसर की तगड़ी वार्निंग। खड़गे बोले मोदी चाहते तो आतंकी हमला नहीं होता। एयरफोर्स बोली रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सवालों की वजह से विवादों में घिरे राहुल गांधी को मिला सीपीआई का साथ। पोस्टर वॉर, कांग्रेस ने जयशंकर को जयचंद कहा, बीजेपी ने राहुल को मीर जाफर बताया था। आईएसआई से कोडवर्ड में ऐसे बात करती थी ज्योति मल्होत्रा, इतने पागल थोड़ी ना है। हमसे जो हो सकता है हम कर रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को बताया सज्जन व्यक्ति। भारत रूस करेंगे ढाका में खेल, बांग्लादेश आर्मी चीफ के मॉस्को दौरे से बढ़ी दिल्ली की उम्मीदें। सेंसेक्स निफ्टी तीसरे दिन भी फिसले, बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह। वॉर 2 का बॉक्स ऑफिस पर बिगड़ जाएगा गणित, इन 3 फिल्मों से क्लैश नहीं पड़ जाए भारी। और फलोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी, आईपीएल में आज इस टीम को मिलेगी जीत। सेना के वायु रक्षा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा ने पाकिस्तान को तगड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तान में कहीं भी हमला करने में सक्षम है। लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए यह बात कही, साथ ही यह भी कह दिया कि अगर पाकिस्तान अपनी सेना का मुख्यालय रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा में भी ले जाता है तो भी वह हमारी मारक क्षमता से नहीं बच पाएगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया था। इस ऑपरेशन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल डी कुन्हा ने यह भी बताया कि भारत ने पाकिस्तान द्वारा किए गए 1000 ड्रोन हमलों को भी नाकाम कर दिया था। सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर इन हमलों को विफल किया। उन्होंने कहा कि सभी होशियार ले जाने वाले ड्रोन को मार गिराया गया, जिससे कोई भी नागरिक हताहत नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कर्नाटक के विजयनगर में कहा, पीएम मोदी कश्मीर इसलिए नहीं गए क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उन्हें वहां जाने से मना किया था। आपने टूरिस्ट से पहलगाम जाने से मना क्यों नहीं किया? अगर आप चाहते तो लोगों को वहां जाने से रोक देते तो 26 जिंदगियां बच सकती थी और ये छोटा युद्ध भी नहीं होता। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि भारत के पास इतनी ताकत है कि वह पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। एएनआई से बातचीत में एयर डिफेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान ने कहा, चाहे पाकिस्तानी सेना अपना मुख्यालय रावलपिंडी से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं और क्यों ना ले जाए, वह हमारी रेंज में ही रहेगा। इधर इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। उन्होंने पाकिस्तान से मांग की कि हाफिज सईद, सज्जाद मीर और जकीउर रहमान लखवी जैसे बड़े आतंकियों को भारत को सौंपा जाए। ऑपरेशन सिंदूर अपने सवालों की वजह से विवादों में आए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सीपीआई महासचिव डी राजा का समर्थन मिला है। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विमानों के नुकसान की बात कहकर सवाल उठाए थे। डी राजा ने पूछा कि प्रधानमंत्री इस मामले पर क्यों नहीं बोलते। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी को संसदीय लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और इस मुद्दे पर सवाल पूछना उनका अधिकार है। कई अन्य राजनीतिक दल भी इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं और संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। डी राजा ने कहा कि डीजीएमओ ने जानकारी दी है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की लोगों के प्रतिनिधियों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर को सरकार अपनी कामयाबी बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को पहले ही जानकारी दी थी। इस पर मंगलवार को भाजपा और कांग्रेस में पोस्टर वॉर भी देखने को मिला। पहले भाजपा के अमित मालवीय ने पोस्ट जारी किए जिसमें राहुल गांधी को मीर जाफर बताया गया और पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ चेहरा मिक्स किया गया। शाम को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने पोस्टर जारी किया। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर को जयचंद करार दिया गया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी के 2 पोस्टर शेयर किए। पहले में
जिसमें राहुल और पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिम मुनीर के चेहरे को एक साथ जोड़ा गया है। दोनों की विचारधारा को एक बताया है। हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रही थी और भारत में मौजूद खुफिया एजेंट्स की पहचान उजागर करने की कोशिश में लगी हुई थी। इसी बड़ी साजिश का खुलासा ज्योति और पाकिस्तान खुफिया अधिकारी अली हसन के बीच हुई व्हाट्सएप चैटिंग से हुआ। सूत्रों की माने तो दोनों के बीच लगातार कोडवर्ड में बातचीत हो रही थी, जिसमें कई संदिग्ध गतिविधियों का जिक्र भी सामने आया है। चैटिंग में यह बात सामने आई है कि अली हसन ने ज्योति से भारत पाक सीमा पर स्थित अटारी बॉर्डर की एक यात्रा को लेकर कई संवेदनशील सवाल पूछे थे। उसने जानना चाहा कि वहां किसी अंडरकवर एजेंट को प्रोटोकॉल के तहत अंदर लाने की कोई व्यवस्था की गई थी या नहीं। अली ने सीधे तौर पर पूछा, जब आप गए थे अटारी, वहां प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? इसके जवाब में ज्योति ने कहा, किसको मिला? मुझे तो मिला नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की, जिसमें युद्ध विराम को लेकर चर्चा की गई। मंगलवार को केनेडी सेंटर बोर्ड डिनर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति की जमकर तारीफ की और उन्हें सज्जन व्यक्ति बताया। ट्रंप ने कहा कि एक दिन पहले ही मेरी एक सज्जन व्यक्ति, जिनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, उनसे बात हुई है। हमारे बीच अच्छी बातचीत हुई और बातचीत में थोड़ी बहुत तरक्की भी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि इस युद्ध में हर सप्ताह 5000 युवा सैनिक मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को नरसंहार बताया और कहा कि क्या आप यकीन कर सकते हैं 5000? ये आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हमलों में आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। हम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जो हम कर सकते हैं वह कर रहे हैं। बांग्लादेश में बीते साल अगस्त के बाद से लगातार बदलाव देखने को मिले हैं। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के ढाका छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है। यूनुस की सरकार बनने के बाद चीन और पाकिस्तान ने अपना प्रभाव ढाका में बढ़ाने की कोशिश की है। वहीं अमेरिका की मदद से बांग्लादेश म्यांमार के बीच मानवीय गलियारे की योजना पर भी काम चल रहा है। इस सबके बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्जमानी रूस यात्रा हुई है, जो न सिर्फ ढाका बल्कि भारत के लिहाज से भी अहम है। रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश में राजनीति के साथ साथ सेना में भी उठापटक की खबरें आती रही हैं। सेना में तख्तापलट की साजिश की अपुष्ट रिपोर्ट हालिया में सामने आई है। यह तख्तापलट जनरल वकार जमा के खिलाफ हो सकता है। ऐसे समय जनरल जमा की रूस यात्रा और खास हो जाती है। वकार जमा ने 7 अप्रैल को रूस का दौरा किया था। मॉस्को में उन्होंने रूसी उप रक्षा मंत्री जनरल फोमिन, आर्मी चीफ जनरल ओलेग साल्यूकोव के अलावा रक्षा फर्मों और रोसाटोम के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार तीसरे सेशन में गिरावट देखी गई। कमजोर वैश्विक संकेतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने निवेशकों के सेंटीमेंट पर असर देखने को मिला। मंगलवार 20 मई 2025 को दोपहर 177.30 अंक यानी 0.71% की गिरावट के साथ 24,768 के स्तर पर कामकाज करते नजर आया। वहीं सेंसेक्स 637 अंक यानी 0.78% गिरकर 81,422 के स्तर पर कामकाज करते नजर आया। यशराज बैनर की स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म का नाम वॉर 2 है। सुपरस्टार ऋतिक रोशन और जूनियर NTR स्टारर इस मूवी का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। NTR के जन्मदिन के खास मौके पर 20 मई को वॉर 2 का धमाकेदार टीजर और रिलीज डेट से पर्दा उठ गया है। लेकिन अब वॉर 2 के मेकर्स के लिए चिंता की बात यह है कि 14 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली उनकी मूवी का बॉक्स ऑफिस क्लेश एक नहीं बल्कि 3 मूवीज के साथ होने वाला है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी 3 फिल्में हैं जो वॉर 2 का गणित बिगाड़ सकती हैं। बॉक्स ऑफिस पर वॉर पार्ट 2 का भिड़ंत साउथ सिनेमा के मेगा सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड मूवी कूली के साथ होगा। 14 अगस्त को रजनीकांत की कूली को भी दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। ऐसे में इन दोनों मूवीज का बॉक्स ऑफिस क्लैश देखने लायक होगा, क्योंकि दोनों ही अगस्त की बड़ी रिलीज है, जिनके लिए फैंस में भारी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है।
आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन के प्लेऑफ में 3 टीमों ने अपनी जगह पक्की कर ली है। आज मंगलवार 20 मई को 2 ऐसी टीमों का मैच होगा जो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की। आज टूर्नामेंट का 62वां मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। राजस्थान के 13 मैचों में 3 जीत के साथ 6 पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है। दूसरी तरफ चेन्नई के 12 मैचों में 3 जीत के साथ 6 पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान पर है। दोनों टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहने से बचने की कोशिश करेगी। मैच से पहले राजस्थान के फलोदी सट्टाबाजार ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के इस मैच में किस टीम को जीत मिलेगी।